हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, आप सभी को पता है कि आज थर्सडे है। थर्सडे सत्यनारायण जी का दिन होता है, नारायण भगवान का दिन होता है, जैसे कि राधे कृष्णा। आज के दिन केले के पेड़ की पूजा भी होती है और बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। ठीक है, तो आज आपको पता है कि अक्सर लोग थर्सडे को सत्यनारायण स्वामी की कथा भी कराते हैं, और अगर कथा कराते हैं तो आपको पता है कि उसमें हम जो प्रसाद बनता है उसमें या तो वो पंजीरी बनती है और चरणामृत। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कि चरणामृत का महत्व क्या होता है। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। ये तो पता है, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमको चाहे जल के रूप में चरणामृत हो, चाहे पंचामृत के रूप में हो, हमको चरणामृत मिलता है। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महत्व क्या है? जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुण्य जन्म न विद्यते। अर्थात इसका मतलब ये है, इसका अर्थात ये है, भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जब जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरों में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्म लोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से पात्र शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बाकी बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वैसे ही धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सक की भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोग नाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेघा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं, सीधा हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ का या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा
सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपने हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, या बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि